नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाब के एक छोटे से गाँव की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो कहानी है यह हाल-फिलहाल की नहीं, 50, 60, 70 साल पहले की कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब के एक छोटे से गांव में रोहनप्रीत नाम का लड़का था, जिसका दिमाग कम विकसित हुआ था, तो वह हमेशा शांत रहता था। तो गांव वाले उसे पगला पगला बुलाते थे। उसकी जो माँ थी वह बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ाती थी कि मेरा इकलौता बेटा है तो आप लोग इसको पगला मत बुलाइए। बट गांव वाले इसी नाम से बुलाते थे और घर में मात्र 2 लोग ही थे, माँ और बेटा। जो रोहनप्रीत थे उनके पिता उनके जन्म के साल ही गुजर गए। तो एक तरह से गांव वाले उसे अब शकुनी भी बुलाते थे। एक होता है ना कि बच्चा जन्म लिया, माँ या बाप निकल जाए तो बच्चों को लोग जीवन भर कोसते हैं, वही वाला हाल था। यहाँ पर रोहनप्रीत 28 साल का हो गया था और उसकी शादी नहीं हुई थी। कोई भी उसकी शादी नहीं करने देता था। जबकि पहले के समय में लोग 18, 19, 20, 21 पे शादी कर लेते थे, मतलब लड़का में। लड़की लोग का तो बहुत ही कम एज में हो जाता था। तो यहाँ पर इतने साल निकल गए बट उसकी शादी नहीं हुई, तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा अपसेट रहा करती थी। उनको भी शौक था कि घर में बहू आए, घर को संभाले और हमारा खानदान बढ़े। बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। रोहनप्रीत की माँ को गांव वाले अलग से ताना मारते थे। अब बेचारी क्या करे, वह अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा समझाती थी, बुझाती थी कि बेटा तू ये कर वो कर, बट बेटा कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन की बात है, बेटा रात में सोया तो सोते ही रह गया। उसके बॉडी में कोई भी हलचल नहीं। सुबह हुई और उसकी माँ गई उसको उठाने के लिए कि रोहन उठ जा, सुबह हो गई है, बट रोहन उठा नहीं। माँ बहुत घबरा गई। उसने गांव में लोगों के पास जा जाके बोला कि चलो ना मेरे बेटे को देखो क्या हुआ है, वह उठ नहीं रहा है। तो गांव में बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। अब गांव के कुछ लोगों ने बोला कि एक काम कीजिए, एक वैद्य है, वह बहुत ही अच्छा देखता है, आप अपने बेटे को उससे दिखाइए। हो सकता हो कि उसको कोई बीमारी हो तो वह दवा हुआ मतलब पिला दे तो आपका बेटा ठीक हो जाए। तो यहाँ पर रोहनप्रीत की माँ उस वैद्य के पास गई और जाके ऐसे हाथ जोड़ के आंचल फैला के बोली कि बेटा तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम चलो और मेरे बेटे को देखो, वह हिल डुल नहीं रहा है, शायद उसको कुछ हो गया है, तुम चाहोगे तो तुम बचा लोगे। तो वैद्य बोला कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाइए, मुझे बहुत सारे मरीज को देखना है, आप जाइए। ऐसे में रोहनप्रीत की माँ को लगा कि वह आदमी नहीं आएगा, उसको ना कुछ धन की लालच देते हैं तब जाके आएगा। तब रोहनप्रीत की माँ ने बोला कि बेटा मेरे घर चलो, मैंने जितना भी धन अर्जित किया है मैं सब तुमको दूंगी, बट तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो। यहाँ पर उस वैद्य के मन में लालच आ गई। उसने बोला कि ठीक है अम्मा, चलो देख लेता हूँ। अब वह वैद्य घर आया और उसने रोहन को देखा। रोहन के बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी। उसने बहुत सारे पौधों के पत्तियां तोड़े, रस बनाए, रोहन के मुंह में रस डाला, फिर भी रोहन हिला डुला नहीं। तो उसने बोला कि अम्मा यह ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ घर पे, मुझे बहुत सारे मरीज देखने हैं, आप मेरी फीस दे दो। तो रोहन की माँ ने उस वैद्य को फीस दिया और विदा कर दिया। इवनिंग हो गया और रोहन की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी। माँ जो थी वह कुछ भी खाई पी नहीं थी, वह बस अपने बेटे को लेकर चिंता में डूबी हुई थी। वह गांव के हर एक घर में जा जा के पूछी कि आप लोग कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो उसी में कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता हो किसी ने काला जादू वगैरह किया हो आपके बेटे पे, तो आप तांत्रिक को पकड़ो और उसका इलाज कराओ, मे बी ठीक हो जाए। तो जैसे जैसे लोगों ने बोला उस बूढ़ी औरत ने सब कुछ किया, बट रोहन ठीक नहीं हुआ। यह सिलसिला 1 सप्ताह तक चला। रोहन के बॉडी में कुछ भी हलचल नहीं आया। फिर से बुढ़िया औरत गई वैद्य के पास और बोली कि बेटा चल के देखो ना मेरे बेटे को क्या हुआ है, कि वह अभी भी ठीक नहीं हुआ।
यहाँ पर वैद्य आया और उसने घोषणा कर दिया कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो इसके आगे जो कुछ भी होता है आप लोग कर लीजिए। अब बूढ़ी औरत छाती पीट पीट के रो रही थी कि मेरा इकलौता बेटा चला गया। उसको तो बार बार दांत लग रहे थे। अब गांव के लोगों ने फैसला लिया कि जो कुछ भी करना है हमें ही करना है, क्योंकि बुढ़िया तो आग दे नहीं सकती। आग देने का बस यही नियम होता है कि मर्द लोग देते हैं, प्लस तो इनके यहाँ कोई था नहीं तो इनको आग कौन दे, तो पंडित जी से दिलवा दिया जाता है। तो गांव के लोगों ने मिलके रोहन को नहलाया, उनके बॉडी पे घी वगैरह लगाया, कफन पहनाया, चचरा बनाया, उस पे लेटाया और 4 लोग कंधे पे उठाए लेके चल दिए शमशान घाट। वहां जाके लकड़ियां सजाई, उसके ऊपर से रोहन के बॉडी को रखा गया। जो वैद्य था वह भी साथ साथ में गया, जो तांत्रिक था वह गांव का ही था, वह भी साथ में गया, गांव के सारे लोग गए थे। जैसे ही रोहन के शरीर को ऐसे उठा के और दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था, तभी रोहन की जो ये फिंगर है ना वो हिली, और फिंगर को हिलती हुए वैद्य ने देख लिया। अब वैद्य को समझ में आ गया कि रोहन ठीक है, मतलब वह थोड़ी देर में उठ के बैठ जाएगा। फिर होगा क्या, गांव वाले इसको फेक वैद्य बुलाएंगे, यानी डॉक्टर बुलाएंगे, तो गांव वाले इसको इज्जत नहीं करेंगे। जो भी इसकी कमाई होती है वह कमाई होना बंद हो जाएगा, इसका दुकान ठप हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं किसी को कुछ ना बोलूं, मैं इसको ऐसे ही आग लगवा देता हूँ, यानी कि इसका जो भी क्रियाक्रम है कंप्लीट करवा देता हूँ। उसने धीरे से रोहन के हाथ को कफन के अंदर डाल दिया और बहुत ही तेज का दबा लिया और लोगों को बोलने लगा कि आप लोग जल्दी कीजिए वरना बॉडी स्मेल करने लगेगी थोड़ी देर में। गांव वाले इतने सीधे थे, पहले के लोग सीधे ही होते थे, कि उस छलिए डॉक्टर की बात मान लिए। लोगों ने फट 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 सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर पंडित जी ने आग दे दी। अब होना क्या था, रोहन तो अंदर जिंदा था और वह जिंदा एकदम आग में झुलस गया और उसके बाद से उसका प्राण निकल गया। उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। नॉर्मल सी बात है, किसी भी जिंदा इंसान के साथ ऐसा हो तो दर्द तो होगा ही। और यह सारा खेल वह वैद्य जानता था। जो वैद्य था वह नकली वैद्य था, लोगों को बस ऐसे ही भ्रमित करके उनसे पैसा ऐंठता था। पहले के समय में ना यह सब आम बात थी। पहले लोग ना कम पढ़े लिखे होते थे तो कोई भी इजिली उन्हें बुद्धू बना देता था। फिर शमशान घाट से सारे लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद से हरा मिर्चा हो या फिर सूखा मिर्चा हो, उसको काटा जाता है, उसके बाद नहाया जाता है एंड देन घर में प्रवेश किया जाता है। सब कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ठीक 1 महीने बाद से गांव में और जो शमशान घाट के अगल बगल के घर थे वहां पर गड़बड़ी स्टार्ट हो गया। लोग बहुत ही ज्यादा डरने लगे। लोगों को ऐसा महसूस होता था कि कोई परछाई उनके तरफ चल के आ रही है। भयानक भयानक आवाजें आती थी, किसी के दर्द की, चिल्लाने की, कराहने की, मानो कि कोई झुलस रहा है आग में और उसको दर्द हो रहा है, इस टाइप की आवाजें आती थी। लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे और शमशान घाट में कोई जाने का नाम नहीं लेता था, क्योंकि कोई भी वहां चला गया तो उसके अंदर एक ऐसी आत्मा आ जाती थी जो उसको कभी छोड़ती नहीं थी, उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। और आत्मा से बच पाना उस गांव वालों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो गया था। तो लोगों ने फैसला लिया कि हम उस शमशान में नहीं जाएंगे। अपने बॉडी वगैरह को लेकर हम एक काम करेंगे कि बगीचा में, अपने जमीन में, अपने खेत में जो भी क्रियाक्रम करना है कर देंगे। उस दिन के बाद से उस शमशान में लोगों ने जाना बंद कर दिया। फिर भी शमशान में जो आत्मा थी, जो लोगों को परेशान करती थी, वह गांव में भी आने लगी। गांव में भी कमजोर लोगों को ढूंढ ढूंढ के परेशान करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने बहुत दूर दूर से तांत्रिक वगैरह बुलाया, फिर भी आत्मा पे कोई भी शांति नहीं पा सका। एक बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने बनारस जाके एक अघोड़ी को पकड़ के लाया और उन्होंने उसको शमशान घाट ले जाके बैठाया और बोला कि आपके हाथ में सब कुछ है। मैंने सुना है कि आप बहुत ही ज्यादा जानकार है, तो प्लीज बाबा हमें इस आत्मा से शांति दिलाइए। हमें यहाँ तक नहीं पता है कि यह कौन है और क्यों कर रहा है ये सब।
तब उस अघोरी ने अपने सिद्धियों से, होता है ना कि अघोरी लोग बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उनको ना बहुत सारे मंत्र वगैरह पता होता है, वह चाहे तो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं, मतलब इस टाइप के उनके अंदर शक्तियाँ होती हैं। तो उस अघोरी ने क्या किया कि अपने सिद्धियों से पता लगाया कि यह किसकी आत्मा है। तब उसने खुलासा किया कि यह रोहन प्रीत नाम के एक लड़के की आत्मा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वह आत्मा बहुत ही ज़्यादा तड़पी है, इसीलिए पूरे गांव से बदला लेने के लिए आई है। गांव के हर एक इंसान को वह आत्मा मार देगी। अब क्यों मारेगी ये तो हमें नहीं पता है। तब उस अघोरी ने पूरे गांव वालों से पूछा कि इस बच्चे ने तुम लोग का कुछ बिगाड़ा था क्या, क्या हुआ था इसके साथ। तो गांव वाले बोले कि नहीं, इसने कुछ बिगाड़ा नहीं था, यह सीधा था, दिमाग से एकदम सिंपल था, तो लोग उसको पगला पगला बुलाते थे, बट यह धीरा धारा शांत रहने वाला था, इसका कभी भी किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आखिर ये क्यों ऐसा कर रहा है, बाबा आप हमें बचा लो। तब उस अघोरी ने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो वैद था वह तो समझ गया कि अगर उस आत्मा की राज खुलने लगी, मतलब अगर रोहन प्रीत आके सबके सामने बोल दिया कि इस वैद ने ये सब कुछ किया है, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मतलब दुनिया से लोग तो मुझे जिंदा छोड़ेंगे नहीं, प्लस मेरे घर के ऊपर बहुत ही बड़ी आफत आ जाएगी, यानी कि घर परिवार को भी लोग ताना वाना देंगे, गांव से निकाल देंगे। तो मैं क्या करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भी गया। फिर वह वैद एक रात अघोरी के पास पहुंचा शमशान घाट में, और जाके उनके चरणों में गिर के बोला, बाबा आप तो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप उस आत्मा से सब कुछ पूछ चुके होंगे, जान चुके होंगे, तो प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मेरा घर परिवार है, मुझसे गलती हो गई, मतलब उसने अपना सब कुछ एक्सप्लेन किया। तब अघोरी जो था ना, वो दयालु था, उसने बोला कि देखो जो होना था वो तो हो गया है, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे घर परिवार के साथ कुछ हो, ठीक है, मैं इस आत्मा पे कंट्रोल पाने के चक्कर में हूँ, 1-2 दिन लगेगा, इस आत्मा को मैं कंट्रोल करके अपने साथ लेके बनारस चला जाऊंगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तुम एक काम करो, आज के बाद से तुम ये जो नकली दवाइयाँ देते हो, लोगों को खिलाते हो पिलाते हो, ये सब बंद कर दो, इससे किसी की भी जाने जा सकती है, तो ये सब करना ठीक नहीं है। अघोरी की बात सुन के वैद ने बोला कि ठीक है, और वह वैद गांव का जो था ना तांत्रिक, उसको जाके बोला कि भाई देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तांत्रिक और वैद दोनों ना बेस्ट फ्रेंड थे, तो इन लोगों ने आपस में फैसला लिया कि गांव के लोगों को एक झूठी कहानी सुनाएंगे। उन लोगों को विश्वास नहीं था कि जो अघोरी है वह मुझे बचाएगा, उनको तो ऐसा डाउट था कि अघोरी को मुझसे क्या लेना देना है, अघोरी तो सच ही बोलेगा ना, तो बेहतर है कि हम लोग प्लान करते हैं और गांव वालों को उल्लू बनाते हैं। तो ये दोनों ने मिलके प्लान किया, तो हम रोहन प्रीत के माँ को बोलेंगे कि आपका जो बेटा है वह रात में सो रहा था, और उसकी जो आत्मा है आधी रात को उसके शरीर से निकली और निकल के गई सैर पे बगीचे में, और जो बगीचा में माली था उसको बहुत तेज की प्यास लगी थी, तो उसने घड़े से पानी निकाला था और पी रहा था, जो घड़े का ढक्कन होता है उसको हटा दिया था, और ये जो आत्मा थी इसको भी उसी समय पे प्यास लगी, तो यह घड़े में घुस गई पानी पीने के लिए। तभी माली ने क्या किया कि घड़ा का जो ढक्कन है उसको ढक दिया, तो जो आत्मा थी वो घड़े में फंस के रह गई, और यहाँ पर घर पे गांव में लोगों को लगा कि रोहन प्रीत अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन के बाद से उस माली ने उस ढक्कन को हटाया ही नहीं, बहुत दिन बाद हटाया, जब उसको दोबारा घड़े में पानी भरना था तब तक लोगों ने इस शरीर को जला दिया था। तो फिर वह आत्मा कैसे आके इस शरीर में घुसती, शरीर रहेगा तभी तो आत्मा घुसेगी ना, ये चीज हो गया आपके बेटे के साथ। तो इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम ऐसा ही बोलेंगे, अगर किसी ने सवाल किया तो, नहीं तो इस बात को हम लोग छाप लेंगे। अगले दिन गांव वाले पहुंचे, रोहन प्रीत की माँ पहुंची अघोरी के पास, और अघोरी ने सबको सब कुछ सच सच बता दिया। बोला कि आपके बेटे की जो आत्मा है वह मुझे बोली है कि सच बताने के लिए, अगर मैं सच नहीं बताऊंगा तो वह लोगों को परेशान करेगी। आपका बेटा यह कहना चाह रहा है कि उसको किसी ने बुद्धू बना के इस दुनिया से विदा किया है, और यह सब कुछ
थोड़े से पैसे की लालच में हुई है। मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, बट आपके बेटे ने बोला है तो मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं उसके आत्मा को लेकर जा रहा हूँ बनारस, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। जब रोहन प्रीत की आत्मा ने यह सब कुछ सुना कि एक अघोरी ने एक वैद्य की फैमिली को और वैद्य को और उस तांत्रिक को बचाने के लिए ऐसे बोल दिया है, जबकि अघोरी लोग झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब वहां पे सच भी तो नहीं बोला ना ठीक से, उन्होंने बस थोड़ी सी बात रखी अघोरी ने। तब आत्मा गुस्सा आ गया। आत्मा को अघोरी पकड़े उससे पहले उस आत्मा ने वैद्य के शरीर में आके वैद्य को ऐसे गर्दन घुमा दिया। अब होना क्या था, वैद्य वहीं पे गिरा और टाई टाई फिस। अब जो आत्मा थी वह ऊपर हो गई और हंसने लगी। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बस आवाजें सुनाई दे रही है। यहाँ पर अघोरी गुस्सा के बोला कि मैंने तुमको इसलिए नहीं पकड़ा था कि तुम एक अच्छी आत्मा हो, तुम लोगों को इसलिए सता रही हो कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम समझ जाओगे, तुम मान जाओगे, मैंने यही सोच के तुमको अब तक छोड़ रखा है, लेकिन तुमने बहुत ही गलत किया, तुम चलो मेरे साथ। यह बोल के अघोरी ने उस आत्मा को कैद कर लिया। और बाद में गांव वालों ने अघोरी से सवाल किया कि बाबा आप बताओ इस आत्मा ने इसको क्यों मारा? गांव में तो इतने सारे लोग थे ना, हम लोगों को भी तो मार सकता था ना आत्मा, बट इसको क्यों मारा? तब अघोरी ने पूरा का पूरा सच बोला। यह वही डॉक्टर है जिसकी वजह से रोहन प्रीत की जान गई। रोहन प्रीत नॉर्मल था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता हो किसी बीमारी की वजह से वो लंबा सोया हो, लेकिन वह डेथ नहीं किया था। और इसने झूठी अफवाह फैला दी, प्लस इसने प्लानिंग प्लॉटिंग किया एक तांत्रिक के साथ, तो इसकी वजह से आत्मा गुस्सा के यह सारा का सारा कांड की है। तो तब जाके गांव वालों को सच पता चला। तब गांव वालों ने बोला कि हाँ गलत तो किया था उसने, और गलत किया तो भरपाई भी हो गई। तो उस दिन के बाद से वह आत्मा बनारस चली गई, और बनारस जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने मुझे यह कहानी बताया उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आत्मा जो है वह सच में पानी पीने गई थी और फंस गई, या कोई प्रॉब्लम था? तब मैंने उनको जवाब दिया कि हो सकता हो पहले के टाइम में लोगों को नॉलेज कम था, यह इंसान यानी कि रोहन प्रीत कोमा में चला गया हो। जब कोमा से वह बाहर निकला तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गई हो, और गांव वालों ने झूठ मूठ का ऐसे अफवाह फैला दिया हो कि किसी ने जादू टोना वगैरह किया हो। तो छोटी सी लालच के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो गया, और बाद में सचमुच में वह इंसान दुनिया छोड़ा तो उसकी आत्मा ने यह सब कुछ किया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कहानी, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।